खबर बांग्लादेश से है। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको देते जहां रंगपुर शहर में हिंदुओं की हत्या की जानकारी मिल रही है। दंगाइयों ने पीट कर उतारा है मौत के घाट। इस्लामवादी बीएनपी दंगाइयों ने यह हत्या की, ये वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें आ रही है सामने, विचलित कर देने वाली तस्वीरें। इलाके में मंदिरों पर भी कई जगह पर हमले हुए हैं, ये भी जानकारी मिल रही है। और बांग्लादेश से ये दिल दहला देने वाली खबर, रंगपुर शहर में हिंदुओं की हत्या की गई और इन दंगाइयों ने इन हिंदुओं को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की कोई नई बात नहीं है, नई खबर नहीं है। इसके पहले भी ऐसी घटनाएं, तस्वीरें आ चुकी है सामने और अब जानकारी मिल रही है कि इस्लामवादी बीएनपी दंगाइयों ने इस हत्या को अंजाम दिया और इस इलाके में मंदिरों पर भी हमले हुए हैं। और इसके पहले भी कई बार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ चुकी हैं जब दंगाइयों ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया हो। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उसको हमने ब्लर करके दिखाया है, वो इसलिए क्योंकि ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बांग्लादेश से ही एक और बड़ी जानकारी, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क गई है। हजारों प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। कल भी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में कई जगहों पर हिंसक झड़प हुई थी। ये तस्वीर आई है सामने जब जो हिंसक प्रदर्शनकारी हैं पत्थरबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ये कल की तस्वीरें आई थी सामने। हिंसा में अब तक 101 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदर्शनकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी नहीं की बल्कि एक पुलिस स्टेशन को भी आग के हवाले कर दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए शहर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंटरनेट पर प्रतिबंध फिलहाल लगा दिया गया है, बंद कर दी गई है इंटरनेट सेवाएं ताकि किसी प्रकार की कोई अफवाह या ना फैले। लेकिन आरक्षण के मुद्दे को लेकर लंबे समय से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं और लगातार पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में ये झड़प देखने को मिल रही है। और प्रदर्शनकारी लगातार प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस प्रदर्शन में आपको भागते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और देखिए कैसे यहाँ पर पुलिस प्रशासन के काफिले को निकलते हुए देखा जा सकता है। इन गाड़ियों के साथ भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। सुलग उठा एक बार फिर से बांग्लादेश। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। पूरे बांग्लादेश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। भारतीयों के लिए भी एक एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी भी प्रकार से फिलहाल बांग्लादेश की यात्रा ना की जाए। ये एडवाइजरी भारतीयों के लिए जारी की गई है और अगर कोई वहां पर भारतीय मौजूद है तो उसको भी सतर्क रहने को कहा जा रहा है। भारतीयों के लिए ये जो एडवाइजरी है, सलाह है, वो कहीं ना कहीं जारी कर दी गई है। ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको इस 4 तस्वीरों में समझ में आएगा कि इस वक्त बांग्लादेश कैसे सुलग रहा है। पुलिस की गोलीबारी हो रही है, सड़कों पर हजारों की संख्या में आपको प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं और पुलिस पर ये प्रदर्शनकारी पत्थरबाजी कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो आरक्षण पहले एक बार वापस ले लिया, अब से इसको लागू कर दिया गया। तो ऐसे में यहाँ प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की लगातार मांग हो रही है क्योंकि उन्होंने ही इसको लागू करवाने में अहम भूमिका निभाई है। ऐसे में लोग सरकार से बेहद नाराज हैं, खासतौर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना पर उनकी नाराजगी है और उनसे इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है। बांग्लादेश में एक बार फिर से कल की तस्वीरें जब सामने आई तो यहाँ पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई और पुलिस कर्मी यहाँ पर जिंदा तक जल गए। पूरे देश में इस वक्त कर्फ्यू लगा हुआ है। तो बांग्लादेश हिंसा को लेकर एडवाइजरी यहाँ पर जारी की गई है। भारत सरकार ने यह एडवाइजरी जारी की है। बांग्लादेश में बांग्लादेश की यात्रा ना करने की सलाह भारतीयों को दी जा रही है और भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रहने की सलाह दी गई है और इसके लिए एक नंबर भी जारी कर दिया गया है। उस नंबर के जरिए जो भारतीय हैं वो भारतीय उच्चायोग के संपर्क में रह सकते हैं और ये सलाह दी जा रही है कि बांग्लादेश की अभी फिलहाल आप यात्रा ना करें क्योंकि स्थितियां अभी बांग्लादेश में ठीक नहीं है। लगातार बांग्लादेश में हिंसक घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारी लगातार जो सरकारी प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। पुलिस और छात्रों के बीच में ये लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लगातार झड़प हो रही है उनके बीच में। ऐसे में इसके पहले कई तस्वीरें सामने आई थी जब पुलिसकर्मी छात्रों के ऊपर गोलीबारी भी कर रहे थे। छात्र लगातार पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी कर रहे हैं और ये जो गुस्सा है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है प्रदर्शनकारियों का। कल एक पुलिस स्टेशन भी पहुंचे ये प्रदर्शनकारी और पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला कर दिया और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। तो पूरे बांग्लादेश में इस वक्त कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट सेवाएं बंद पड़ी हुई हैं। चंद दिनों की शांति के बाद फिर सुलग उठा बांग्लादेश।
सड़कों पर तनाव, पुलिस और पब्लिक में हुआ टकराव। ये गुस्से की आग है और लाठी डंडों का प्रहार है। जोर इतना कि कुछ ही देर में पुलिस की गाड़ी तोड़ दी गई, सब कुछ चकनाचूर कर दिया गया, फिर गाड़ी को आग के हवाले कर दिया गया। ये वही बांग्लादेश है जहां पिछले कई दिनों से आरक्षण की आग ऐसी भड़की है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। पड़ोसी मुल्क में शहर दर शहर यही हाल है, कहीं पत्थरबाजी, कहीं आगजनी और कहीं विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में बड़ी मुश्किल से हिंसा थमी थी, तनाव कम हुआ था, लेकिन शुक्रवार को बांग्लादेश में जुम्मे की नमाज के बाद बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा शुरू किया था। शनिवार होते होते हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। रविवार को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों और सत्तारूढ़ आवामी लीग के समर्थकों में झड़प हो गई। इस प्रदर्शन को रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस भी मौके पर तैनात थी, लिहाजा प्रदर्शनकारियों और पुलिस में जमकर टकराव भी हुआ। रविवार को सरकार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शनकारी असहयोग कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। इस दौरान आवामी लीग, छात्र लीग और जुबो लीग के कार्यकर्ताओं ने उनका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई और देखते ही देखते हिंसा फैलती चली गई। आपको बता दें कि बांग्लादेश में दोबारा हुए संग्राम में प्रदर्शनकारी उन छात्रों की रिहाई की मांग पर अड़े हुए हैं जिन्हें आरक्षण की मांग को लेकर हुई हिंसा में गिरफ्तार कर लिया गया था। इससे पहले बांग्लादेश में शांति स्थापित करने के लिए सरकार ने विरोध करने वाले नेताओं की रिहाई का फरमान सुनाया था, लेकिन सरकार का यह फैसला जनता के गुस्से को शांत करने में विफल रहा। पिछले महीने छात्रों के विरोध प्रदर्शन की शुरुआत सरकारी नौकरियों के लिए कोटा को खत्म करने की मांग के साथ हुई थी। बांग्लादेश में पिछले दिनों सिविल सेवा नौकरी कोटा के खिलाफ छात्र रैलियों ने काफी तबाही मचाई। हिंसा के बाद सामने आए आंकड़ों के मुताबिक कम से कम 206 लोग मारे गए। साथ ही ये हिंसा प्रधानमंत्री शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल की सबसे खराब घटनाओं में से एक थी। और उनकी सरकार के सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों ने घरेलू स्तर पर व्यापक नफरत पैदा किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई। अब बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन की शुरुआत करने वाले 6 बड़े नेताओं को रिहा करने के एक दिन बाद ही इन्हीं नेताओं ने लोगों से दोबारा सड़कों पर आने की अपील की है। और शेख हसीना ने इस अपील को तख्ता पलट की साजिश करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।